जमीन के स्वास्थ्य का सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से है। इसलिए कहा गया है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, यानी कि मृदा उर्वरता घट रही है तथा क्षारीयता या अम्लीयता बढ़ रही है तो इससे उत्पन्न खाद्यान्न, फल व सब्जियां का पोषक मूल्य सही नहीं होता है। इस बारे में डॉक्टर उदय भान सिंह का कहना है कि किसानों को फसलों में सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति के लिए सबसे व्यावहारिक उपाय जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। ये सघन खेती का युग है और सघन खेती में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या इम्बैलेंस हो रहा है, हम केवल डीएपी यूज़ करेंगे या यूरिया यूज़ करेंगे, उससे नाइट्रोजन फास्फोरस तत्व चले जाते हैं, बाकी 16 तत्वों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। इसका प्रभाव ये हो रहा है कि मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और मृदा के स्वास्थ्य से ही पूरी पृथ्वी का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। यानी मानव में भी जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ रही हैं उसका मूल कारण ये है कि मृदा का स्वास्थ्य सही है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के तहत हमें मृदा के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमने जैविक खाद का प्रयोग करना कम कर दिया है और जैविक खाद के प्रयोग जो सूक्ष्म तत्व उपलब्ध होते हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, कॉपर हो, बोरोन हो, इन तत्वों की कमी हो रही है तो पौधों की वृद्धि भी इम्बैलेंस हो रही है। तो इसके लिए एक तो हमें मृदा में कार्बनिक तत्वों का जैसे यदि हम विश्लेषण करें तो भरतपुर संभाग में 0.2 से 0.3% ही कार्बन है, जबकि होना चाहिए 0.8%। तो इसके सही इनरिचमेंट के लिए हमें जैसे ये वर्मी कंपोस्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे, या फिर भले हरी खाद हो या फिर कंपोस्ट हो या फिर आप गोबर की खाद ले सकते हैं। तो इन खादों का प्रयोग हमें आवश्यक रूप से हर साल खेत में करना चाहिए, तभी मृदा का स्वास्थ्य बना रह सकता है। धन्यवाद।